हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बेबी फ्रॉक। यह फ्रॉक की फुल मेजरमेंट। हम बचे हुए कपड़े से फ्रॉक बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2 टुकड़े हैं फैब्रिक के। अब इससे हम फ्रॉक बनाएंगे। पहले हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई 10 इंच रखी है और इसकी शोल्डर के लिए हम 4.5 पर एक निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए भी 4.5 पर एक निशान लगाएंगे। अब हम स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारी ड्रेस यहाँ 22 इंच है, तो उसका 4 पार्ट 5.5 पर एक निशान लगाएंगे और वेस्ट में भी सेम और 1.5 इंच का मार्जिन रखकर स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नेक कॉर्ड से आर्म होल का शेप दे देंगे। नेक के लिए रेडी शोल्डर में 1 इंच प्लस करेंगे और निशान लगाएंगे। नेक टिप के लिए हम 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट करके अलग करेंगे। नेक बनाने में आसानी हो इसके लिए हम दोनों साइड नेक को पेस्ट कर देंगे। एक पार्ट में 1/2 इंच का गैप छोड़कर फ्रंट पार्ट को रख कर कट कर लेंगे। टॉप की कटिंग करने के बाद हम बॉटम की कटिंग करेंगे। तो हमने ले लिया है। पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारी जितनी फुल लेंथ है उसमें से हम टॉप की लेंथ माइनस करेंगे और बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी लेंथ यहाँ टॉप की लेंथ 9 इंच है, तो इसको हम माइनस करेंगे और फिर से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब हम वेस्ट देखेंगे तो वेस्ट हमारी है 22 का हम डबल लेंगे, मतलब फ्रंट का 22 और बैक का भी 22 और इसमें मार्जिन का आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बचे हुए फैब्रिक का एक टुकड़ा लेंगे और इस पर टॉप के लिए कटिंग करेंगे। इस तरह से हम ऊपर टॉप रखेंगे और ऊपर नीचे और साइड में मार्जिन रखकर कटिंग कर लेंगे। अब हमने फैब्रिक का दूसरा टुकड़ा लिया है, इसको भी हम पहले प्रेस कर लेंगे। हमने प्रेस करके कटिंग कर लिया। इसको हमने 4 फोल्ड में रखा है। इसकी लेंथ यहाँ 12 इंच है। हमारी फुल लेंथ से इसमें थोड़ा कम है। अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। हमारी फुल लेंथ में थोड़ी लेंथ कम है, इसलिए हम फैब्रिक के टुकड़े में से और पट्टियाँ कट करेंगे ताकि हम इसे बॉटम में अटैच कर सके। इस तरह से 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में ही जाएगा, तो ये 3 इंच का पट्टी रेडी होगा।
यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ कट कर ली है। तो अब हम स्टिचिंग देखेंगे। तो पहले हम टॉप में सिलाई लगाएंगे, हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा उल्टी साइड है और इसमें हमें अस्तर रखकर सिलाई मारेंगे। ये बैक का टॉप पार्ट है। यहाँ हमने हाफ इंच का मार्जिन इसलिए रखा है क्योंकि हम इसमें ज़िपर लगाने वाले हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे, अस्तर के हिसाब से पूरे मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, इस पर हम फ्रंट को रखकर नेक पर सिलाई लगाएंगे जहाँ पे हमने मार्किंग किया था, और फिर इस तरह से कट कर लेंगे और इसको उल्टा करके अस्तर पर किनारी स्टिच लगाएंगे। अब हम नेक को फिनिश करेंगे। अस्तर को पूरी तरह से पीछे की तरफ पलट देंगे और नेक पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे बैक में अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन किया था वैसे फ्रंट के लिए भी हम सिलाई लगा लेंगे और उसको कट कर लेंगे। टॉप रेडी करने के बाद हम पट्टियों को ज्वाइन करेंगे क्योंकि हमारी 2 पट्टियाँ थी। अब हम इस पट्टी को दोनों साइड बीडिंग यानी कि पिको कर लेंगे। यह हमारा हो गया है पिको। पहले हम ज़िपर लगाएंगे बैक में, उसके लिए हमें नेक का शेप ड्रॉ करना होगा। बैक पार्ट में नेक का शेप ड्रॉ करने के बाद हम पट्टी रेडी कर लेंगे नेक फिनिश के लिए। हम ज़िपर पहले सिंपल फुट पर ही अटैच करेंगे, फिर बाद में सिंगल फुट की मदद से इसको फिनिश करेंगे। ये हमने सिंगल फुट लगा लिया है। अब हम ज़िपर को फिनिश करेंगे। नेक के लिए हमने सीधी पट्टी कट की है और उसको ज्वाइन किया है। अब हम नेक पर इसको लगाएंगे। इस तरह से हम नेक को फिनिश करेंगे। अब हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन करेंगे हाफ इंच ऊपर छोड़ के।
हमें शोल्डर में डबल सिलाई लगानी पड़ती है, तो हम इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर के ऊपर की साइड भी हम एक एक सिलाई लगा लेंगे ताकि वो खुले ना। शोल्डर अटैच करने के बाद हम आर्म होल फिनिश करेंगे, तो उसके लिए हमने ये पट्टी रेडी की है। ये सीधी पट्टी है, इसमें हमने लेस लगाई है। आप क्रॉस पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम ये हमारा सीधा पार्ट है, उस पर ये पट्टी रखकर सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से हमको कट लगाना होगा। इस तरह से हम दोनों साइड का आर्म होल रेडी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आधे इंच या पौने इंच पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। आप इस पर हाथ सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मशीन पर ही कर रही हूँ। इस तरह से हमने दोनों आर्म होल रेडी कर लिया है। अब हम अस्तर में छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। हमने अस्तर को अंदर की साइड रखकर सिलाई लगा ली है और हम मेन फैब्रिक को बाहर की साइड रखकर सिलाई लगाएंगे। ये हमारा अस्तर अंदर आएगा और मेन फैब्रिक बाहर की साइड आएगा। यहाँ हम मेन फैब्रिक में बॉटम मारेंगे पहले। और उसके बाद हम इस पर निशान लगा लेंगे ताकि हमें पट्टी लगाने में आसानी हो। इस तरह से हम पट्टी में भी निशान लगा लेंगे और हम इस पर पिन लगा लेंगे।